ऋषिकेश, योगा यानी कि योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। लेकिन इसे योगा का कैपिटल क्यों कहा जाने लगा? क्या आप जानते हैं कि ऋषिकेश का नाम हमारे धार्मिक ग्रंथों महाभारत, रामायण, पुराणों में भी शामिल है। कहा जाता है कि यहाँ पर ऋषियों ने घोर तपस्या की थी। देवों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यहाँ पे तपस्या की और इसी के कारण इसे योग नगरी कहा जाने लगा। लेकिन धार्मिक ग्रंथों में ये भी कहा जाता है कि एक ऋषि थे रैभ्य, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी श्री हरि विष्णु को खुश करने। हरि विष्णु खुश हुए उनकी तपस्या से और उन्होंने ऋषि के रूप में यहाँ पर दर्शन दिया उन ऋषि। उन्होंने रैभ्य से कहा कि आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जहां पर मैं तपस्या कर रहा हूँ, घोर आराधना में हूँ, उस जगह का नाम आपके नाम से जाना जाना चाहिए। श्री हरि विष्णु ने सिर्फ तथास्तु कह के वहां से आगे बढ़े, जिसके बाद इस जगह को हर्षिकेश कहा जाने लगा। आप देखेंगे तो कई जगह हर्षिकेश लिखा रहता है, ऋषिकेश। बाद में हर्षिकेश को ऋषिकेश कहा जाने लगा। कहते हैं कि ऋषिकेश का अर्थ है, यानी कि हर्षिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामु, यानी कि श्री हरि विष्णु की नगरी। ये इतिहास है इस जगह का। लेकिन जहां से भारत में ही प्राचीन समय से इसे योग नगरी कहा जाने लगा, उसके बाद 1960 में बीटल्स बैंड ने यहाँ पर परफॉर्म किया। 1960 की बात है। वो इतने फेमस थे दुनिया भर में कि लोगों ने सोचा कि आखिर इस जगह पे जाकर उन्होंने क्यों इतनी आराधना की। आराधना नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे परफॉर्म किया, और क्यों नहीं ये जगह इतनी पसंद आई। उसके बाद बीटल्स ही ऐसे बैंड थे जिन्होंने इस नगरी को, यानी कि योग नगरी को वर्ल्ड फेमस किया। और आज इसी वजह से यहाँ पर बाहर के लोग, भारतीय नहीं फॉरेनर्स भी योगा करने आते हैं। उन्हें एक शांति महसूस होती है। गंगा किनारे हिमालय के गोद में बसा ये ऋषिकेश अपनी शांति के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और उसके साथ ही आज इसे योग नगरी भी कहा जाता है। राम झूला, जिसका निर्माण 1986 में किया गया, सिर्फ इसलिए ताकि शिवानंद नगर क्षेत्र को गंगा नदी के दूसरी तरफ स्थित स्वर्ग आश्रम से जोड़ा जा सके। हालांकि इस झूले के निर्माण का मकसद यही था, लेकिन जिस जगह इसे बनाया गया वो जगह अद्भुत है, और वो इसलिए क्योंकि इसी झूले के नीचे से गंगा भी बहती है। गंगा को देखकर ऐसा लगता है जैसे समय भी ठहर कर प्रणाम करता हो। हवा में घुला धूप का ये सौंधापन और नदी में डुबकी लगाते लोग ऐसे दिखते हैं जैसे आस्था के अरमान तैर रहे हों। हेलो गाइज, सो अब हम पहुंचे हैं राम झूला। लक्ष्मण झूला गए थे, लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो इसलिए बंद किया गया था। लेकिन अब हम पहुंचे हैं राम झूला, और ये देखिए यहाँ का पानी और यहाँ के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं बहुत सुंदर एक जो है नज़ारा है। और यहाँ पे पूरा मंदिर बना हुआ है अलग अलग। गंगा की लहरों के पास ही गंगा माँ का मंदिर बना है। गंगा को माँ इसलिए कहा गया है क्योंकि वह अपने निर्मल जल से समस्त जीवों के पाप धो देती है। अब इस मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने भी गंगा में डुबकी लगाई। पानी बहुत गहरा था तो थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन आस्था इतनी कि सोचा कुछ नहीं होगा। गंगा में डुबकी लगाना एक प्रकार का आत्मसमर्पण है। जैसे हम अपने अहंकार, दुख और अशुद्धियों को गंगा माँ के चरणों में अर्पित कर देते हैं। गंगा का पानी जैसे ही हमें छू रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे माँ स्वयं अपने करुणामयी हाथों से हमें आशीर्वाद दे रही हो। ऐसे समय में मन स्थिर हो जाता है और भीतर एक दिव्य शक्ति उभरती है।
गंगा में डुबकी केवल एक धार्मिक कर्म नहीं, यह आध्यात्मिक जागृति का अनुभव है। यह हमें याद दिलाती है कि जैसे गंगा हर पत्थर और कण को स्पर्श कर कर भी निर्मल रहती है, वैसे ही हमें भी संसार में रहकर अपने मन को हर हर गंगे। तो यहाँ पर खत्म हुई हमारी ये यात्रा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।